नमस्कार। चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी पर 4 नवंबर मंगलवार सायं एक आकर्षक एवं भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार रात्रि तक भी तैयारियां जोर शोर से जारी रही। गंभीरी पुलिया पर आकर्षक विद्युत सजावट की गई है। मेवाड़ महोत्सव समिति की ओर से मंगलवार सायं चित्तौड़गढ़ नगर की गंगा कही जाने वाली गंभीरी मैया के तट पर सायं चुनरी मनोरथ, छप्पन भोग, अन्नकूट, गंभीरी मैया की महाआरती एवं संत सम्मान के कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जा रहा है। मेवाड़ महोत्सव समिति के अध्यक्ष आनंद समदारी, सचिव लीला अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार सायं गंभीरी नदी के तट की साफ सफाई करने के साथ ही यहाँ पर गौमूत्र छिड़काव से पवित्र कर गोबर से लिपवा कर वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच नदी के अंदर नावें उतारी जाएगी। कई नावें बाहर से भी मंगवाई गई है। दोनों तटों पर पूरी नदी के बीच चुनरी मनोरथ का भव्य एवं आकर्षक आयोजन किया जाएगा। 156 तरह के भोग, अन्नकूट महोत्सव, जय गंभीरी नदी की महाआरती एवं संत सम्मान का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए कई संतों को आमंत्रित किया गया है। गंभीरी नदी के तट पर इस तरह का अनूठा आयोजन दूसरी बार समिति के तत्वाधान में होने जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से सूरत के कारीगरों द्वारा तैयार की गई 211 मीटर चुनरी मंगवाई गई है। चित्तौड़गढ़ में स्थित महाराणा प्रताप पीजी महाविद्यालय परिसर में इन दिनों एक निर्माण कार्य चल रहा है। नया भवन परिसर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर एनएसवी का आरोप है कि यहाँ पर जो विद्युत तार है वह खुले छोड़ रखे हैं, जिसको लेकर सोमवार को एक छात्र को करंट आ गया। इस घटना को लेकर एनएसवी के छात्रों ने आक्रोश व्यक्त किया एवं महाविद्यालय प्रशासन से एनएसवी संगठन की झड़प भी हो गई एवं कुछ देर के लिए माहौल भी गर्मा गया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एनएसवी जिलाध्यक्ष संजय राव ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि आज हाल ही में महाविद्यालय के अंदर एक ऐसा घटनाक्रम होते होते बचा है जिससे इस बच्चे की जान जाते जाते बची। आज महाविद्यालय द्वारा उसकी गलत तरीके से जो काम चल रहा है, इसमें जो काम नहीं करवा पा रहे हैं, गलत ठेकेदारों को काम देकर एक फर्जी तरीके से पैसे उठाने का जो काम किया जा रहा है वो महाविद्यालय प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहाँ नंगे तारों के बीच जहाँ बच्चों की क्लासेस चल रही है वहाँ तार निकले हुए थे। उस बच्चे से वहाँ से जब बच्चा ये क्लास लेने के लिए गुजर रहा था तो इस बच्चे के करंट आया और करंट आते इसको चक्कर आने जैसा फील हुआ। मौके पर 20 बच्चा जब मैं वहाँ पे मौजूद था तो चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का 4 नवंबर मंगलवार को जन्मदिन धूमधाम के साथ पूरे जिले में मनाया जाएगा। हालांकि स्वयं सांसद इस दौरान मौजूद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मंगलवार यानी कि 4 नवंबर को बिहार में एक विशाल चुनावी सभा है, जहां भाजपा के कई बड़े नेता आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के सांसद इन दिनों बिहार में चुनाव प्रचार में गए हुए हैं। उन्होंने पार्टी को महत्व दिया, पार्टी की जिम्मेदारी समझी। इस कारण वह इस जन्मदिन पर तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं द्वारा इस जन्मदिन को भव्य एवं यादगार मनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में दूसरे दिन सेवा कार्य के तहत भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष सागर सोनी के नेतृत्व में गांधीनगर गौशाला परिसर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी तरह चंदेरिया मंडल की ओर से भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। चित्तौड़गढ़ के सांसद को इन दिनों बिहार में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जो कि गत कई दिनों से बिहार में पड़ाव डाले हुए हैं। इस कारण वह स्वयं अपने जन्मदिन के अवसर पर तो चित्तौड़गढ़ में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों, शुभचिंतकों द्वारा उनके जन्मदिन को यादगार मनाने के लिए कई कार्यक्रम मंगलवार को आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मंगलवार सायं 6 बजे औद्योगिक क्षेत्र चंदेरिया स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर परिसर में संगीतमय सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी किया जाएगा।
अखिल भारतीय श्री गुजर गौर ब्राह्मण महासभा द्वारा मंगलवार सवेरे कलेक्ट्रेट चौराहे पर काढ़ा वितरण किया जाएगा। इसी तरह चंदेरिया में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चिकित्सालय में मंगलवार प्रातः फल वितरण से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सांवरिया जी बहुउद्देशीय दिव्यांग विद्यालय रामदेव जी का चंदेरिया में दिव्यांग बच्चों को शैक्षणिक सामग्री भी वितरित की जाएगी। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में किया जाएगा। दोपहर 2 बजे ज्ञानदीप केयर होम मधुबन में जरूरतमंद बच्चों को उपयोगी सामग्री वितरित की जाएगी। फिट क्लब के सानिध्य में मंगलवार प्रातः 7 बजे सुभाष चौक पर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। इसी तरह अन्य कई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जबकि सोमवार को गौशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा गोवंश को चारा खिलाया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी के एक युवा अंकित सोनी की 5 नवंबर को सगाई होनी है, जिसको लेकर घर में जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। युवक एवं युवती के परिजनों की ओर से सभी को आमंत्रित किया जा चुका है इस सगाई के कार्यक्रम को लेकर। लेकिन सगाई के इस कार्यक्रम से 3 दिन पहले ही रविवार रात्रि को अंकित सोनी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। इसको लेकर अलग अलग तरह की कई चर्चाएं व्याप्त है। बताया जाता है कि अंकित सोनी का किसी एक अन्य युवती के साथ भी प्रेम प्रसंग चल रहा है एवं मृत्यु से पहले उसने अपनी प्रेमिका से भी बात की और मंगेतर से भी बात की। युवक के परिजनों का आरोप है कि जिस युवती के साथ इसका प्रेम प्रसंग कथित रूप से चल रहा है उसके द्वारा उस पर दबाव बनाया जा रहा था कि वह उसी से सगाई कर ले, जिससे परेशान होकर उसने यह कदम उठाया। लेकिन कुछ अन्य सूत्रों का कहना है कि अंकित सोनी अपनी इस प्रेमिका के साथ सगाई करना चाहता था, लेकिन परिवारजन अन्य स्थान पर सगाई करना चाहते थे और इसी कारण उसके द्वारा यह कदम उठाया गया। सच्चाई क्या है, पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। चित्तौड़गढ़ डाकघर के साथ ही जिले के जो अन्य डाकघर हैं, वहां की इन दिनों स्पीड पोस्ट सेवाएं उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। गत अगस्त महीने में यहाँ नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही उपभोक्ताओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। डाक विभाग द्वारा गत अगस्त महीने में एक नया सॉफ्टवेयर स्वयं का लॉन्च किया गया था एवं यह दावा किया गया था कि नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होने के बाद उपभोक्ताओं को तत्परता से सेवाएं सुलभ हो सकेगी एवं गत दिनों रजिस्ट्री सेवा भी बंद कर दी गई, जिसके बाद अब उपभोक्ता कुछ महंगे खर्च से स्पीड पोस्ट का उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन यह स्पीड पोस्ट सेवा उपभोक्ताओं के लिए सुलभ होने के स्थान पर परेशानी का कारण बनी हुई है। आए दिन सर्वर डाउन होने की वजह से मुख्य डाकघर में उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा सकती है। सोमवार को ही इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हुई। दोपहर 1:30 से 2 बजे का लंच होने की वजह से कई उपभोक्ता दोपहर 2 बजे स्पीड पोस्ट सेवा फिर से आरंभ होने का इंतजार करने लगे और जैसे ही लंच का समय समाप्त हुआ तो यह जानकारी दी गई कि सर्वर डाउन हो चुका है, जिसके कारण कई उपभोक्ताओं को काफ़ी देर या तो इंतजार करना पड़ा या कई उपभोक्ता बैरंग लौटने के लिए मजबूर हो गए, जिन्होंने बताया कि आए दिन डाकघर में इसी तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जबकि डाक विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि सर्वर डाउन आगे से ही होता है। जैन दिवाकर चौथमल महाराज की जयंती चित्तौड़गढ़ में सोमवार को धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर नगर में एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। अधिकांश महिलाओं ने एक जैसा परिधान पहन रखा था। शोभा यात्रा का आकर्षण इसमें शामिल लोगों द्वारा जो पगड़ी पहन रखी थी वह सभी को अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई थी। जगत वल्लभ जैन दिवाकर चौथमल
महाराज साहब की 148वीं जन्म जयंती पर श्री वर्धमान स्थानक वासी जैन सेवक संस्थान चित्तौड़गढ़ द्वारा सोमवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा चित्तौड़गढ़ नगर के खातर महल से आरंभ हुई, जो सदर बाजार, गांधी चौक, सुभाष चौक होते हुए किला रोड स्थित श्री जैन दिवाकर भवन पहुंची, जहां दिवाकर जन्म जयंती के पर्व पर गुणानुवाद सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में एक बग्घी पर चोतमल महाराज का विशाल चित्र रखा हुआ था। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाएं उत्साह और पूरे भक्ति भाव से दिवाकर के भजन गाते हुए एवं उनके जय जयकार के नारे लगाते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में शामिल श्रावक श्वेत वस्त्रों में और अधिकांश महिलाएं चुंदड़ पहनकर शामिल हुई। शोभा यात्रा में शामिल अधिकांश श्रावक श्राविकाओं ने परंपरागत मेवाड़ी साफा पहन रखा था, जिसे शोभा यात्रा देखते ही बन पा रही थी और यह मेवाड़ी साफा सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। शोभा यात्रा में जैन दिवाकर पाठशाला के विद्यार्थी जैन ध्वज लहराते हुए आगे आगे चल रहे थे। बैंड की सुमधुर धुनों पर दिवाकर स्तुति के गीत और भजन से माहौल भक्तिमय हो गया। शोभा यात्रा से पूर्व खातर महल में नव कारसी का आयोजन किया गया। श्री जैन दिवाकर युवक परिषद द्वारा दुर्ग पर वानरों को बाटी भी खिलाई गई। शोभा यात्रा के पश्चात आयोजित गुणानुवाद सभा में श्री जैन दिवाकर महिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा गीतिका प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर इंदौर के सुरेंद्र मारू, नीमच के विक्रम धाकड़, बेगू के लादूसी आंचलिया, श्री जैन श्वेतंबर मूर्ति पूजक श्री संघ अध्यक्ष सांवरमल बोरिया, रेणुका आंचलिया, हंसा पटवारी, पद्मा पगारिया, हस्तिमल चंडालिया, सुनीता रांका, हेमलता बोरा, सुनील सिपानी ने दिवाकर प्रस्तुति दी। धर्म सभा में प्रवचन देते हुए संथारा विशेषज्ञ स्पष्ट वक्ता धर्म मुनि महाराज ने कहा कि जैन दिवाकर गुरुदेव चौतमल महाराज गुणों की खान थे। हमें उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने आचरण को ऐसा करना होगा जिससे कि मोक्ष मार्ग का पथ सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि कपड़े बदलने से नहीं, अपितु आदतों को बदलने से ही मोक्ष मिल सकता है। चंद्रेश मुनि ने अपने प्रवचन में कहा कि जैन दिवाकर चौतमल महाराज का जीवन संघ एकता और भगवान महावीर के संदेशों को झोपड़ी से महलों तक पहुंचाने में बीता, जिसकी वजह से उनके जाने के बाद भी उनके नाम के प्रति सभी का लगाव है। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं न जाए, देखते रहिए चित्तौड़ दर्शन। और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या अब आने वाले दिनों में दूर से ही पर्यटक देख पाएंगे विजय स्तंभ को। आखिरकार ऐसा क्यों, देखते हैं एक ब्रेक के बाद।
के बाद आपका चित्तौड़ दर्शन में पुनः स्वागत है। चित्तौड़ दुर्ग पर स्थित है प्रसिद्ध विजय स्तंभ। काफी समय पहले इस विजय स्तंभ पर पर्यटक इसकी जो अंतिम मंजिल है वहां तक भी जाया करते थे, लेकिन बाद में उसमें प्रवेश बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया एवं इसके चारों ओर एक लकड़ी की दीवार खड़ी कर दी गई। लेकिन अब आने वाले समय में हो सकता है कि पर्यटक इस विजय स्तंभ को दूर से ही देख सकेंगे। दरअसल पुरातत्व विभाग की ओर से एक प्रस्ताव आला अधिकारियों को भिजवाया गया है, जिसमें कई कारणों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इस पर जो पर्यटक आते हैं वह यदि दूर से ही देखें तो यह विजय स्तंभ कई समय तक और सुरक्षित रह सकता है। आखिरकार क्यों नौबत पड़ी, पुरातत्व विभाग को इस पत्र के बारे में लिखने की बताते हैं। वेदना का रस लिए यह झरने बह रहे हैं, चित्तौड़ के इतिहास की कहानी कह रहे हैं। विजय स्तंभ कह रहा है कीर्ति स्तंभ से चित्तौड़ भारत का मुकुट है, यह साक्षी दे रहे हैं। जी हाँ, चित्तौड़ की आन बान शान का प्रतीक है विजय स्तंभ। दुर्ग पर बना सबसे ऊंचा यह स्मारक विश्व प्रसिद्ध है, जिसके शिल्प वैचित्र को देखकर विदेशी पर्यटक दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। विजय स्तंभ की प्रतिष्ठा 1505 माघ बदी दशमी को हुई। कहा जाता है इसका निर्माण मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को प्रथम बार पराजित करने पर विजय की यादगार में महाराणा कुंभा ने करवाया था। लेकिन कई बार इस विजय स्तंभ को तरह तरह के प्रदूषण से खतरा महसूस हुआ एवं काफ़ी समय पहले दूर दराज स्थानों से एवं पूरे देश से आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इस विजय स्तंभ के ऊपर भी जाया करते थे। लेकिन जब यह महसूस हुआ कि कई तरह का प्रदूषण हो रहा है और इससे विजय स्तंभ को खतरा हो सकता है, तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद पर्यटक ऊपर नहीं जा सकते हैं। एवं उसके बाद इस विजय स्तंभ के चारों ओर एक लोहे की चार दीवारी खड़ी कर दी गई, जिसमें लकड़ी युक्त इस चार दीवारी के निर्माण से पर्यटक दूर से ही इसके ऊपर बने चबूतरे पर जाकर यहाँ पर फोटो आदि खिंचवाते हैं। लेकिन अब पुरातत्व विभाग द्वारा आला अधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है एवं इस विजय स्तंभ को कई तरह के प्रदूषण से खतरा बताते हुए चबूतरे पर भी पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगाए जाने का सुझाव दिया गया है। और इस सुझाव पर यदि अमल कर दिया जाता है तो यहाँ आने वाले पर्यटक इस विजय स्तंभ को दूर से ही निहार सकेंगे एवं दूर से ही फोटो खिंचवा सकेंगे, यानी कि चबूतरे पर भी जाना प्रवेश निषेध हो जाएगा। कला और स्थापत्य की दृष्टि से चित्तौड़ का विजय स्तंभ अति प्राचीन तथा जीवंत कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है एवं यहाँ पर इसके चारों ओर कई बार वानर सेना भी विश्राम करते हुए देखी जा सकती है। शिल्प और स्थापत्य की दृष्टि से यह सारे संसार में अद्वितीय माना जाता है। विजय स्तंभ बाहर और भीतर दोनों ओर अलंकृत है एवं कहा जाता है कि इसकी 7 मंजिलों में चारों ओर एक एक झरोखा है। इस विजय स्तंभ के आसपास भी कई तरह के स्मारक हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिदिन पर्यटकों का तांता लगा रहता है एवं विजय स्तंभ के देखने आने वाले पर्यटक यहाँ के फोटो भी अपने साथ खिंचवाना नहीं भूलते हैं एवं इस फोटो को भी फोटोग्राफर कई तरीके से यहाँ पर खिंचवा कर उन्हें देते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि यहाँ आने वाले पर्यटक क्या विजय स्तंभ को दूर से ही निहार सकेंगे। यह बात भी सही है कि इस विजय स्तंभ को कई तरह के प्रदूषण से खतरा हो रहा है, जिसके कारण कई बार यह कहा जाता है कि इस ऐतिहासिक और इस विशाल विजय स्तंभ पर कुछ स्थानों पर जगह जगह खंडित भी हो रहा है। हालांकि इसको पुरातत्व विभाग कई बार इनकार भी करते रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से वह यह स्वीकार कर रहे हैं कि समय रहते यदि कई तरह की सावधानी नहीं उठाई गई तो हो सकता है कि विजय स्तंभ को कई वर्षों तक सुरक्षित रखना संभव नहीं हो सकेगा। एवं इस विजय स्तंभ और कुंभा की विजय का यह जो प्रतीक माना जाता है, इस स्तंभ की ऊपरी छतरी बिजली गिरने से नष्ट हो गई थी,
जिसके बाद इसका जीर्णोद्धार उदयपुर के मारना स्वरूप सिंह ने करवाया था। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।